आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना। नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा माँ की पूजा का दिन। चंद्रघंटा माँ की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है, जिनका स्वरूप अत्यंत शांति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रघंटा माँ की कथा और उनका महत्व हिंदू धर्म में अति विशिष्ट और पवित्र माना जाता है। चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में स्थित घंटे के कारण पड़ा है। चंद्रघंटा माँ का स्वरूप। चंद्रघंटा माँ का स्वरूप अत्यंत मनोहर और दिव्य है। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष, बाण, कमंडल और माला होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो उनके सौम्य स्वरूप का प्रतीक है। इनका वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। इनके घंटे की ध्वनि से दानव और असुर भयभीत हो जाते हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। चंद्रघंटा माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान कांतिमय होता है। इनका स्वरूप शांति और सौम्यता से परिपूर्ण होता है, लेकिन जब ये राक्षसों का विनाश करती हैं तो इनका रूप अत्यंत विकराल हो जाता है। उनके घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है, जिससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। चंद्रघंटा माँ की कथा। चंद्रघंटा माँ की कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में मिलता है। कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक दानव था, जिसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से हो सकती है। ये वरदान पाकर महिषासुर घमंडी और अत्याचारी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सभी देवता अत्यंत परेशान हो गए और महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक देवी की उत्पत्ति की, जिसे आदिशक्ति दुर्गा का नाम दिया गया। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान देवी दुर्गा ने अपने कई रूपों का प्रदर्शन किया। जब महिषासुर और उसकी सेना ने अत्यधिक उत्पात मचाया, तब देवी ने चंद्रघंटा रूप धारण किया। इस रूप में देवी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर घंटा बजाते हुए असुरों का संहार किया। उनके घंटे की ध्वनि से महिषासुर और उसकी सेना भयभीत हो गए, और देवी ने उनका वध किया। इस प्रकार चंद्रघंटा माँ ने धर्म की रक्षा की और असुरों का नाश किया। उनकी कथा ये सिखाती है कि अत्याचारी शक्तियों का अंत निश्चित होता है और धर्म की विजय होती है। चंद्रघंटा माँ की पूजा और महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। ये दिन साधकों के लिए बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन साधक की साधना आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होती है। माँ की पूजा करने से साधक को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वह आत्मिक शांति का अनुभव करता है। चंद्रघंटा माँ की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जो लोग माँ चंद्रघंटा की भक्ति करते हैं, वे जीवन के सभी प्रकार के संघर्षों में विजयी होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के मन से भय, अज्ञान और नकारात्मकता दूर हो जाती है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और वह ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है।
चंद्रघंटा माँ की उपासना करने से ग्रहों की बाधाएं और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट दूर होते हैं। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त बुरी शक्तियां भाग जाती हैं और व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। 2. माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। 3. माँ को लाल वस्त्र, लाल फूल और मिठाई अर्पित करें। 4. चंद्रघंटा माँ के मंत्र का जाप करें। उनका प्रमुख मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 5. माँ को मिष्ठान और फल का भोग लगाएं और फिर आरती करें। 6. पूजा के बाद प्रसाद को भक्तों में वितरित करें। चंद्रघंटा माँ की महिमा। चंद्रघंटा माँ की महिमा अनंत है। उनकी पूजा करने से साधक को अद्भुत शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। वे साधक के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं को दूर करती हैं। उनकी उपासना से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 1. भय का नाश। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के जीवन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को आंतरिक और बाहरी भय से मुक्त करती हैं और उन्हें साहस प्रदान करती हैं। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। चंद्रघंटा माँ की उपासना से साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और भक्त का मन शांत और स्थिर हो जाता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की साधना गहरी होती है और वह ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। उनकी उपासना से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। चंद्रघंटा माँ की पूजा से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है और वह सभी प्रकार की बीमारियों और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। चंद्रघंटा माँ का संदेश। चंद्रघंटा माँ का संदेश है कि जीवन में साहस, धैर्य और शक्ति का महत्व बहुत अधिक है। वे हमें सिखाती हैं कि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, तो हमें उसे साहस और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। उनका विकराल रूप ये दर्शाता है कि अत्याचारी शक्तियों का नाश निश्चित है, और उनका सौम्य रूप ये सिखाता है कि शांति और सद्भावना से जीवन को जीना चाहिए। चंद्रघंटा माँ का संदेश हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। वे हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, और हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।